मैं प्रवीण अलावत हूँ। इस वक्त हम खरखोदा के जोगिंदर पहलवान हैं उचंदी, रुस्तम हिंद केसरी, और उनके अखाड़े में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और देखिए, जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट चला हुआ है। खा पंचायतें अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, किसान संगठन हैं वो लगातार लगे हुए हैं ब्रजभूषण पर कार्रवाई को लेकर। हालांकि अब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद से है, उनको बर्खास्त वो कर दिया गया है। 45 दिन में चुनाव भी होने हैं और जोगिंदर पहलवान से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि कैसे देख रहे हैं इन तमाम बातों को। सर, मेरा सीधा सवाल आपसे रहेगा, कुश्ती के साथ यौन शोषण और कुश्ती और ब्रजभूषण, इसका क्या रिश्ता है, क्या खुलासा है, वो आप करना चाहेंगे? सबसे पहले तो प्रवीण भाई आपका धन्यवाद जो आप इतनी दूर से स्पेशली आए हैं, और फिर मैं आप सारे दर्शकों से हाथ जोड़कर राम राम, और फिर दर्शकों का धन्यवाद करूंगा जो आपको इतने प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं उसके लिए। दूसरी चीज़ जो आपने अभी सवाल किया कि भाई इसमें फेडरेशन को और इसको लेकर क्या वो चल रहा है। अभी देखिए, सीधी सी बात है भाई, पहलवानी इनको करनी है, ठीक है। अब वो फेडरेशन में है भाई, ये पहलवान वैसे तो है नहीं कि भाई जैसे नए बच्चे हों या और कुछ हो, ठीक है। अब इनको पता है अच्छे बुरे का, सबका पता है, ठीक है। अगर जब इनका इतना शोषण हो रहा है और ये नहीं चाह रहे, तो मेरे ख्याल में अध्यक्ष को भी ये सोचना चाहिए कि भाई जब बच्चे खिलाफ हैं तो उस चीज़ में उनके साथ हो जाना चाहिए। नहीं, वो हटा तो उनको दिया है, लेकिन अब रेसलर्स हैं, आप तमाम लोग हैं और आप उस ग्रुप के हैं जो ये कहते हैं आई स्टैंड विद माई चैम्पियन। प्रीवियस प्रोटेस्ट में भी आप मौजूद थे, हालांकि अब भी आप जाते हो जंतर मंतर, हमने आपको देखा है। अब मुद्दा आ जाता है गिरफ्तारी का। क्या जोगिंदर ओचंदिया इस बात की तस्दीक मोहर लगाते हैं कि गिरफ्तारी ही एकमात्र रास्ता है ब्रजभूषण से कुश्ती को मुक्त कराने का? नहीं, गिरफ्तारी एक रास्ता नहीं है, रास्ते तो कई हैं भाई साहब। रास्ते तो जैसे ये है कि भाई मान लो वो इस्तीफ़ा हो गया, वो अपने फेडरेशन से बिल्कुल दूर रहें, अपने परिवार रिश्तेदार जो हो उनको दूर रखें, ठीक है भाई। अगर जो आप लोग खुश नहीं है तो आप देखो किसको बनाएगा, किसको चुनोगे और उनके साथ आप देखिए। जी बिल्कुल। देखिए, आप वन ऑफ द ग्रेट रेसलर्स रहे हो और हमेशा आपका नाम रहेगा भारतीय कुश्ती में, जो आपका योगदान रहा है। क्या फेडरेशन ऐसा करती हैं कि जो चैंपियंस होते हैं, मतलब फेडरेशन क्या ऐसा खेल खेलती हैं, ऐसा काला सच होता है कुश्ती में? जी बिल्कुल, काले सच तो पता नहीं कितने कितने होते हैं, जो सामने आ जाए वही ज़्यादा काला सच होता है, ठीक है। अभी कुछ सच्चाई है जो ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो है ही इसमें। अच्छा सर, जो महिला कुश्ती को कितना धक्का इससे लगेगा? क्योंकि देखिए, अपनी बेटियों को भी रेसलिंग में डालने लगे थे, अधिकतर किसान परिवार से ही हैं, वो रेसलर्स हैं, वो आते हैं, तो इसके बाद कितना झटका, कितना धक्का है इस बात को लगेगा कि क्या हमें बेटियों को खेलों की तरफ बढ़ाना चाहिए? इस घटना के बाद जोगिंदर क्या मानते, कितना धक्का लगेगा? जी देखिए, धक्का तो जो अपने लोकल परिवार हैं उनको सबको ही लगेगा, ठीक है। अभी कुछ उस साइड है तो कुछ उस साइड है। नुकसान तो अपना दिल्ली हरियाणा का पहले भी हुआ है, जैसे कि हमने देखा कि पीछे आधार कार्ड कर दिया था, फिर पासपोर्ट कर दिया था, ठीक है। धक्का तो उस चीज़ से भी लगा। तकरीबन ये मान लो 20 से 30 हज़ार बच्चे इस रंजस में 1-2 कंपटीशन नहीं खेल पाए कि उनका जन्म प्रमाण पत्र दिल्ली का था और पासपोर्ट में एड्रेस हरियाणा का था। अब वो ना दिल्ली से खेल पाए ना हरियाणा से खेल पाए, ठीक है। तो उनको कितना नुकसान हुआ है। अच्छा, ये बताइए सर कि मतलब रेसलर्स हैं, वो तमाम लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, सारी चीज़ें हैं। अब कुछ लोग हैं ना, वो ये कहते हैं कि हरियाणा से ही पहलवान क्यों आते हैं, पहलवान यूपी के गोंडा से क्यों नहीं आते हैं, पहलवान कर्नाटक से क्यों नहीं आते हैं, बिहार से क्यों नहीं आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से क्यों नहीं आते हैं? आप तो महान पहलवान हैं, आपको पूरा देश है मानता है, हरियाणा से ही क्यों आते हैं रेसलर्स? देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि हरियाणा से, जो इसमें मेहनत करेगा, जो कंटिन्यू ज़्यादा समय देगा, इसमें कम से कम 8-10 साल लग जाते हैं एक बच्चे को तैयार होने में, ठीक है। जो इतना समय देगा हर वो, मैं ये मानता हूँ कि वो जो हमारे दिल्ली हरियाणा जो देहात के बच्चे हैं उनसे ज़्यादा इसमें कोई समय नहीं दे रहा, तो वो समय दे रहे हैं तो वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ कि भाई दिल्ली से कर दिया, हरियाणा से कर दिया, वही बात फिर आती है भाई, वो तो जो अच्छा होगा वही जाएगा ना। अब जो थर्ड आ रहे हैं, फोर्थ आ रहे हैं, यूपी के आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं, उनका कोई वो नहीं था,
तो वो थर्ड फोर्थ आ रहे, थर्ड फोर्थ भी तो जैसे जो अच्छा होगा वही आएगा ना। अब हम जो अपने ये बच्चे हैं इनको खेलने नहीं दे रहे, एक कर दिया तो इस वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। अच्छा, 25 दिन हो चुके हैं उन रेसलर्स को वहाँ पर बैठे हुए। ब्रजभूषण ये कहते हैं इनका करियर है वो ख़त्म है, मतलब इसलिए बेवजह का बवाल है वो मचाए हुए हैं। आप तो कुश्ती को अच्छे से जानते हो, क्या साक्षी, विनेश, बजरंग में अभी कुव्वत है भारत का प्रतिनिधित्व करने की, विश्व पटल पर मेडल लाने की, या करियर है वो ख़त्म हो चुका है? देखिए भाई साहब, एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, करियर तो ख़त्म, ये एक बात बताओ, करियर तो इसका ब्रजभूषण शरण सिंह का भी ख़त्म हो गया भाई, उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, तो वो दूर क्यों नहीं हटता? कोई उनसे पूछे भाई करियर तो आपका, अब आप क्यों पकड़े बैठे हो इसको? अब वो बोलता मेरे में काबिलियत है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो ये भी वही चीज़ बोल रहे भी हमारे में काबिलियत है, हम देश के लिए और अच्छा करेंगे। कुछ ऐसा किस्सा है कि ब्रजभूषण का व्यवहार ठीक नहीं था रेसलर्स के लिए, कि ब्रजभूषण एटीट्यूड रखते थे? कोई ऐसा पुख्ता बताइए हमारे दर्शकों को जिससे ये बात पता चले कि हाँ ब्रजभूषण वाकई में गलत थे। भाई साहब, मेरे साथ 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल नहीं ली थी हमारी, ठीक है, जिसमें राजीव तोमर को सीधा सेलेक्ट किया गया था, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जैसे हम बहुत एंडे फेडरेशन के चक्कर काटे, सारी चीज़ सब कुछ किया हमने केस तक दर्ज कराया, लेकिन हमें आखिर में 25-25 हज़ार रुपये से वो कर दिया कि भैया आपको 25-25 हज़ार रुपये मिलेंगे और आप इसमें वो नहीं कर सकते। जिसमें राजीव तोमर का ब्रॉन्ज मेडल आया था शायद, इसमें राजीव तोमर का सिल्वर या ब्राउन्ज था, पता नहीं, मेडल था न्यूजीलैंड, हाँ, उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो उसमें हमारी ट्रायल ही नहीं ली। तो ये तो आपके लिए बेहद धक्का था, और ऐसा नहीं था कि आप राजीव तोमर को हरा नहीं सकते थे, आपने कई बार हराया भी है, तो क्या जोगेंद्र के लिए धक्का नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल जी, हम बहुत जो गुरु कैप्टन चांद्रू जी थे उन्होंने भी काफ़ी हाथापाई, मतलब वो इस तरह से झगड़े वगड़े, मतलब, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं थी उस टाइम पे। सीधा ये था कि भाई ये सिलेक्शन वो कर दिया। तो ये तो आपके करियर का कत्ल किया गया था उस वक्त, बिल्कुल तबाह किया गया, ब्रजभूषण ने किया। हाँ बिल्कुल, और फेडरेशन के अध्यक्ष तो वही थे। तो उस वक्त इस चीज़ को लेकर, ये तो काफ़ी पुरानी बात हो गई फिर। जी पुरानी बातें होगी। उसके बाद 15-16 मेरे इंजरी होगी कमर में, उसके बाद फिर बस यही था। आप चाह के कुछ नहीं कर पाए इस चीज़ को लेकर? नहीं, कहाँ क्या कर पाते, कोर्ट में गए, कोर्ट में उन्होंने 1-2 तारीख लगाई, फिर वो इतना कंपटीशन हो लिया, फिर क्या फ़ायदा। निजी तौर पर टूटे उस घटना के बाद जोगेंद्र आप? भाई साहब वही बात है ना, जैसे हम तो ये था कि भाई हम तो दंगल वगैरह लड़ लेते थे और कुछ लड़ लेते थे, चलो कोई नहीं, लेकिन जो साथ में जो बच्चे थे जिनका, और उनका भी वो नहीं हुआ, तो वो तो सब टूटते ही हैं। अंदर से हमें भी ये लगा कि भाई ट्रायल होती, चाहे हालांकि वो जीत के चला जाता, ठीक है, उससे संतुष्टि रहती, भाई अच्छा था, हरा के चला गया। और देखिए अब ये कहते हैं कि जब बिना ट्रायल है वो राजीव तोमर को भेज दिया गया, आपने ट्रायल की मांग की, इसी ट्रायल की मांग है नरसिंह यादव को लेकर सुशील पहलवान ने, उन्होंने भी की थी। और अब ब्रजभूषण सैनी ये कहते हैं कि ट्रायल है, वो ये बिना ट्रायल है जाना चाहते हैं, तो ट्रायल लेना या ना लेना, ये मतलब क्या फेडरेशन को अधिकार होता है इस चीज़ का? देखिए उसको अधिकार होता है, मैं ये नहीं कह रहा, वो ये थोड़ा ही अधिकार होता है। जब भाई उनका कोई बच्चा हो तो ट्रायल ना लें, कोई और बच्चा हो तो उसकी ट्रायल 3 बार ले लें, और 3 बार लेने के बाद भी सिलेक्ट ना करें, तो ये कितना वो है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए जोगेंद्र की, मतलब जब राजीव तोमर को लेकर आपको नहीं भेजा गया, ट्रायल तक का मौका आपको नहीं दिया गया, क्या उस वक्त आपको आ जाना चाहिए था आगे, जैसे आज आए हैं? पछतावा होता है इस चीज़ का? देखिए उस टाइम का साथ नहीं दिया उन्होंने फिर। देखिए उस टाइम, वही तो मैं बात बता रहा हूँ, अभी जैसे सक्षम है ये सारी चीज़ों से, ये बैठे हैं, ये लड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ कर सकते हैं, तो इसलिए बैठे हैं। उस टाइम पर कोई ऐसा वो नहीं था, कोई वो नहीं था कि भाई हाँ भाई वो पहलवान भी साथ आ जाएगा, वो पहलवान भी साथ आ जाएगा, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब ये सारे उससे संपन्न हैं, जो लड़ाई लड़ सकते हैं, जो कर सकते हैं, इसलिए ये आज आगे आए हैं। बोलते हैं ना कि 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, पहले कहाँ थे, तो पहले वही चीज़ है, जैसे हमारे साथ 2014 में हुआ, हम नहीं आए आगे, तो ऐसे ही चलता रहता है। अभी इन्होंने आगा लिया है, ये अच्छी बात है। मतलब आज आपको महसूस होता है कि एक दिन पाप का घड़ा है वो भरता है, ऐसी दिल में बात आई अब जब ब्रजभूषण के काले चिट्ठे सामने आ रहे हैं? तो देखिए ये बात तो है ही भाई साहब, देर सवेर कोई बात नहीं, वो नुकसान हुआ चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब देखिए जो चीज़ आ रही है आपके सामने, ये कितनी बारीकी से निकल के आ रही है।
ठीक है। बिल्कुल। आप जैसे कितने रेसलर्स होंगे जोगिंदर जो अपने करियर के पीक पे थे और इस तरीके से मतलब ख़राब कर दिया गया उन्हें? क्या पता, अनेकों रेसलर होंगे भाई साहब, इस चीज़ का तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा जा सकता। लड़के भी लड़कियां भी, क्या पता कितनी गई कितनी आई। जो ये यौन शोषण का जो मामला है ख़ासतौर से बेटियों को लेकर, तो क्या किसी तरह का लालच दे के या दबाव डाल के या ज़बरदस्ती, मतलब कुछ ऐसा बताइए कि मतलब कि हाँ इस तरीके से मतलब फंसाने की कोशिश है की जाती है? क्योंकि देखिए ये भारत का भविष्य है और आप जैसे लोगों ने करीब से इसको देखा है। ये जो बाहुबली टाइप के लोग हैं कैसे मतलब इन चीज़ों को करते हैं? देखिए भाई साहब, इन चीज़ों का तो एक ही इलाज है। जो हमारी लड़कियां हैं, जो बड़ बेटियां हैं, जो भी हैं, ठीक है, जो भी इस गेम में आती हैं, वो ना तो सक्षम परिवार से होती, ठीक है, वो सिर्फ नॉर्मल परिवार से होती हैं। उनको किसी भी चीज़ का लालच दिया जा सकता है बहलाना फुसलाने के लिए, ठीक है। मान लो आप भाई जैसे कोई लड़की है तो उसको जैसे इसका क्या बोलते हैं, आगे खिलाने का और उसको स्पॉन्सर कराने का ही। मान लो किसी लड़की को भी है जिसको भी ये देखा जाए हाँ भाई ये लड़की ठीक है, तो उसको बोल देते हैं कि भाई आपको 6 महीने के लिए स्पॉन्सर किया है, साल के लिए इस कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया है। वो कंपनी है या नहीं है उसको कौन देखता है कौन नहीं, उसके पीछे क्या राज है, ये तो सब बिल्कुल पूरी तरीके से कुश्ती को ठीक करने के लिए। क्योंकि देखिए करोड़ों लोगों का ना मतलब दिल भी टूट रहा है, क्योंकि कुश्ती को देखा है ओलंपिक में मेडल आते हुए, आप जैसे लोगों को देखा है, तिरंगा जब देश का आप जैसे लोग हैं ऊपर नाम है करते हैं, तो कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें मतलब बिल्कुल कुश्ती को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है? आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? मेरी तरफ से तो एक ही रहेगी भाई साहब, सारी फेडरेशन जो है ना दोबारा से स्टार्ट की जाए। जो फेडरेशन की जो वोट डलती हैं वो सब अलग, मतलब जो कुश्ती से रिलेटिव हैं उनकी ही वोट बने, ठीक है, वही चयन करे। और जो अर्जुन अवार्ड जो ये है, ये इस चीज़ का बैठ के एक कमेटी बनाई जाए और वो इस चीज़ का फैसला ले। खिलाड़ियों को अगर फेडरेशन में ज़्यादा तहरीर दी जाएगी तो कुश्ती ऊपर बढ़ेगी? फिर बिल्कुल बढ़ेगी भाई साहब। कारण इसका क्या है? इसका कारण ये है, एक तो आप ये मान लो कि अर्जुन अवार्डी को कोच लगा रहे हो, ठीक है, एक वैसे ही कोई मेर का है, मेरे अखाड़े से है, मेरे गांव से है, मैं उसको वो कर रहा हूँ, तो उस चीज़ में डिफरेंस फ़र्क आ जाता है भाई साहब। हाँ। तो इसकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी चाहिए जो स्पॉन्सर अच्छे ला सकें, कुछ जो जिनके पास पैसा है उनको जोड़ सके ताकि कुश्ती की कुछ मदद हो सके। तो ये रेशियो कितनी होनी चाहिए खिलाड़ियों की या जो स्पॉन्सर ला सकते हैं उनके? देखिए भाई साहब, कोई भी चीज़ है जो ज़्यादा ऊपर जाएगी उसके पीछे पीछे काफ़ी लोग आ जाएंगे, ठीक है, उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको जैसे अभी ओलंपिक में इनके मेडल आए हुए हैं सभी के, तो उन्होंने ढूंढने की ज़रूरत, उनके पास खुद चल के आते हैं, ढूंढने उसको पड़ते हैं जो बच्चा उस लेवल पर नहीं है। अच्छा देखिए, जैसे आपको मतलब गुरु कैप्टन चांद्रूप जी ने तैयार किया आपको, अब आपके अखाड़े में आप अन्य बच्चों को अपना जीवन है वो दे रहे हो, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी का खेल होता है। तो अगला जोगिंदर ओचंदिया लोग हमसे पूछते भी हैं किसको मानते हैं, मतलब कि आप जैसी कुश्ती है, मतलब मुझे ये लगता है कि इस पहलवान में मुझे लगता है अगला जोगिंदर ओचंदिया बनने की काबिलियत क्षमता है। भाई अभी तो फिलहाल तो कोई में दिख नहीं रही ऐसी, लेकिन बच्चे हैं, क्या पता किस टाइम क्या चेंज आ जाए जी। आपको कब तक उम्मीद है, कब तक निकालेंगे खाड़े से एक बेहतरीन कोहिनूर आप जैसा? बस अभी 2-3 साल में और निकल जाएगा, क्योंकि काफ़ी कम टाइम मिला है मेरे को भी ये किए हुए, और अभी चाह रहे कि जल्दी से जल्दी कोई बच्चा आए इनमें से। आपके अखाड़े के अलावा जो फिलहाल कुश्ती कर रहा है उसमें किसको देखते हैं, खुद को किस में देखते हैं? मैं किसी में नहीं देखता भाई साहब, ऐसा किसी में नहीं देखता। चाहत तो होगी ना कोई हो ऐसे आपकी तरह दिलेर, क्योंकि हम आपको देखते थे, लोग आपको देखते थे कि जाते ही शायद 30-30 सेकंड में भी आपने कुश्तियों का मतलब रुख है मोड़ दिया एकदम से। अब ये तो है भाई साहब, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई नहीं दिख रहा। सब थोड़ा सा ये जो सिस्टम है ना फिक्सिंग वाला, ये ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा हो गया है, मतलब वो आर पार की कुश्ती अब रही नहीं। ना नहीं रही। जी बिल्कुल, बात करने के लिए शुक्रिया सर, धन्यवाद भाई जी। कोई मैसेज बताइए आम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास बेहद फ़ोन आए, शायद पहला इंटरव्यू है आपका इस मुद्दे पे जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है। हमारे पास इतने लोगों ने फ़ोन किया कि आपका इंटरव्यू निकालना है, आपका इंटरव्यू है निकालना है। तो हरियाणा के लोगों के लिए, क्योंकि आपके तो देखिए हर गाँव में शायद आपके मुरीद हैं, तो उनको क्या मैसेज रहेगा जंतर मंतर के मुद्दे को लेकर? मेरा भाई मैसेज यही रहेगा कि आप लोग सारे एक हो जाओ, ठीक है, क्योंकि ये इसमें आपकी लड़की है। अब क्या कर रहे हैं, जिसकी लड़की नहीं
है वो ब्रजभूषण की साइड है, जिसकी लड़की है वो खिलाफ है, ये सब कर रहे हैं क्योंकि उसमें कल है किसी की भी लड़की आ सकती है, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि सारे एक होके लड़ाई लड़ेंगे, कोई भी लड़ाई हुई उसमें जीत हासिल होगी। बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद भाई साहब, राम राम। जोगिंदर पहलवान थे। और देखिए मतलब एक चीज़ होती है ना, देखिए अब कोर्ट तय करेगा, कानून तय करेगा, बात एक अलग हो जाती है। लेकिन अब बात ये है कि क्या ब्रजभूषण शरण की जो आपराधिक लिस्ट है आप उस पर भरोसा करेंगे, या जो आपके चैंपियंस बैठे हैं उन पर भरोसा करेंगे, या जो मतलब जिनकी कुश्ती पे मतलब लाखों लोगों की सांसें थम जाती थी, जिनको देखने के लिए मतलब ये होता था स्पेशल है, पूरा गाँव गंवार उठ के चला जाता था कि जोगिंदर पहलवान आज इस दंगल में आएंगे, आप उन लोगों का भरोसा करोगे या ब्रजभूषण शरण का भरोसा करोगे? और देखिए जंतर मंतर का जो सेकंड प्रोटेस्ट हुआ है, अब की बार पहली बार खुलकर बोले हैं और उन बातों से पर्दा भी हटाया है। जोगिंदर पहलवान अभी बता रहे थे कि 2014 की बात है जब राजीव तोमर को बिना किसी ट्रायल के लिए भेज दिया गया था। हालांकि वो भी बेहतरीन पहलवान रहे हैं, लेकिन इनकी ये मांग थी कि उस वक्त मैंने ट्रायल के लिए बोला था, चाहे कोई भी बेहतरीन होता, जो भी जीतता है वहाँ जा सकता था। और देखिए कितने मतलब एक ऐसे रेसलर्स का भी है कैरियर ख़त्म किया गया। तो देखिए वो एक चीज़ होती है ना कि एक समय आता है जब पानी मतलब सर से ऊपर चला जाए, जब वो चीज़ें आती हैं, उन बातों को बारीकी से बताया है, उन बातों को बारीकी से पर्दा हटाया है कि आखिर किस तरीके से मतलब फेडरेशन है वो करियर ख़त्म कर देती हैं, किस तरीके से काला अध्याय है फेडरेशन लिख देती हैं आपकी कुश्ती के ऊपर। और जोगिंदर सर हैं अब यहाँ खरखोदा में अखाड़ा चला रखा है और अपना पूरा जीवन उन्होंने कुश्ती को दिया और उसके बाद का जीवन भी है देखिए कुश्ती को तैयार करने के लिए ले रहे हैं। ये उनको जवाब देती है उन चीज़ों को जो ये बोलते हैं कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब इस साइड रेसलर्स है, पश्चिमी यूपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मतलब कैसे हैं रेसलर्स यहाँ से आते हैं। देखिए ये कई पीढ़ियों का एक दौर होता है, एक सिलसिला होता है। अब जो कैप्टन साहब थे उन्होंने काफ़ी बेहतरीन रेसलर्स तैयार किए, जोगिंदर ओचंदिया उसमें से एक थे। अब अपना पूरा जीवन है ये कुश्ती को दे रहे हैं, ये तैयार करेंगे, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला हुआ एक सिलसिला है, एक तैयार हो जाता है, तब जाके चैंपियंस तैयार होते हैं। शुक्रिया।